प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होमोजेनियस लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का हमारा ये टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इससे पहले हमने लेक्चर किए थे। लेक्चर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर आप बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। इस लेक्चर के बाद हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से पार्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए बेसिक फंडामेंटल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का ऐड करते हैं, सम करते हैं तो हमको सोल्यूशन फाइंड आउट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे ऑलरेडी मैं लेक्चर कर चुका हूँ, डिटेल में कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से उसको हमने समझ लिया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पे भी किया है। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बात करते हैं कि बेसिक फंडामेंटल क्या होगा इन सभी क्वेश्चंस को करने का। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिक कंसेप्ट जो बेस है स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश का होल स्क्वायर है और z n इज इक्वल टू y cos ऑफ x। ठीक, दैट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करनी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन एफ ऑफ डी डी डैश है ये हमको पता होगी, एफ ऑफ डी डी डैश। एफ ऑफ डी डी डैश ये क्या है, दिस इज द डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर जो वर्क होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो हम पुट क्या करते हैं, एफ ऑफ डी डी डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं और डी डैश इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे और डी इक्वल टू एम पुट करेंगे। सिंपल इस वाले फंडामेंटल कंसेप्ट में तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में पुट करोगे आप, एम स्क्वायर एम इंटू 1 मिल जाएगा माइनस 6 इंटू 1 इक्वल टू 0। सिंपल, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टर कर लीजिए स्टूडेंट। एम स्क्वायर प्लस डी एम माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। एम कॉमन, नाउ m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नाउ m प्लस 3 और फिर m माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ बिकम m इक्वल टू माइनस 3 एंड 2। तो जो रूट्स हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। रियल कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में हमको पता है कि व्हाट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन जाएगा फाई वन वाई प्लस एमओ वन एक्स, मतलब यहाँ पे दिस इज द एमओ वन एक्स हो जाएगा प्लस वाई टू वाई प्लस एम टू है। ठीक, तो व्हाट अबाउट एम वन और एम टू। एम वन आपका -3 कर सकते हैं, एम टू -3 कर सकते हैं, जिस तरह से जो भी आपको सुटेबल हो, किसी को आप रीअरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो फाइव वाई वन और माइनस अगर इसको एम वन लिया तो -3x हो जाएगा प्लस अगर आपने इसको फाइव टू वाई प्लस 2x हो जाएगा। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हाट अबाउट फाइव वन एंड फाइव टू। फाइव वन फाइव टू द आर्बिट्री फंक्शन है। फाइव वन एंड फाइव टू क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम तभी फाइंड कर पाएंगे स्टूडेंट जब जो गिवन फंक्शन है उसका फैक्टर कर लें। आफ्टर जो वर्क होगा बेसिक फार्मूला, क्योंकि जनरल मेथड से हमको वर्कआउट करना है, तो जनरल मेथड वाले कंसेप्ट को भी समझते हुए वर्कआउट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करते हैं। पीआई, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारे पास होगा स्टूडेंट, अब जो ऐसे फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन यहाँ पर एफ ऑफ डी एंड डी डी डैश हो जाएगा और यहाँ पर हम जो फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, तो दैट इज द वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश। ठीक, और फिर यहाँ पर आपका है -6 डी डैश का होल स्क्वायर
और यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास क्या लिया हमने, y cos x है, तो दैट इज द y cos ऑफ x लिखेंगे। ओके, अब इस वाले पार्ट का फैक्टर, तो डिनोमिनेटर इसका फैक्टर आप हम करेंगे, जैसे ही फैक्टर करने वाले हैं तो ये मिलेगा और डी माइनस टू डी डैश और डी प्लस थ्री डी डैश, ये इस वाले पार्ट का फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड कर लेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, तो ये मिल जाएगा, दिस इज द y cos ऑफ। अब देखिए जैसे फैक्टर फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, तो अब क्या करना है आपको, समझिए इसके कंसेप्ट को समझिए कि अब करना क्या है। तो इसमें से कोई एक फैक्टर को लेंगे और उसके साथ स्टार्ट करेंगे y का रिप्लेसमेंट। y को कैसे रिप्लेसमेंट करना है, ये आपको फार्मूले में डिसाइड होगा। y को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, क्या फार्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो देखिए पहला कोई एक फैक्टर, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो मान लीजिए मैंने इस वाले पहले वाले को चूज कर रहा हूं मैं, यहाँ डी माइनस टू डी डैश को बाहर कर लिया, ब्रैकेट लगाया यहाँ पर डी प्लस थ्री डी डैश और फिर यहाँ पर y cos ऑफ, ठीक, दैट इज इसका आपको वर्कआउट करना है। अब मेन है फार्मूला, तो हम यहाँ पर इस साइड में लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या है और इसके अकॉर्डिंग वर्क कैसे करते हैं, ठीक, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमको फार्मूला लिखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता है डी प्लस एम डी डैश और यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक, तो इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन हम करेंगे सिंपल एफ ऑफ एक्स, और जो ये रिप्लेसमेंट होगा ध्यान रखिएगा, y का जो रिप्लेसमेंट होगा, x तो रहेगा, y को रिप्लेस करेंगे, सिंपल y को रिप्लेस करना है, ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू c प्लस एम एक्स से रिप्लेस होगा, c प्लस एम एक्स से रिप्लेस करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। y को किससे रिप्लेस करना है, c प्लस एम एक्स से, y इज इक्वल टू c प्लस, अब c क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो c इक्वल टू क्या होगा, y माइनस एम एक्स, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एम एक्स। अब इस वाले पार्ट में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, d प्लस एम डी डैश की बात करेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m इक्वल टू 3 होगा, तो मतलब m इक्वल टू 3 होगा, तो y किससे रिप्लेस होगा, c प्लस थ्री एक्स से। y किससे रिप्लेस होगा इस वाले क्वेश्चन में, जो y का रिप्लेसमेंट होगा c प्लस थ्री एक्स से रिप्लेसमेंट। ओके, आगे का स्टेप फिर स्टार्ट करेंगे आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइए, दिस इज द डी माइनस टू डी डैश। अब देखिए ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन, यहाँ पे y को रिप्लेस करना है तो c प्लस डी एक्स और फिर यहाँ पे कॉस ऑफ, ये हो गया हमारा बेसिक फंडामेंटल। क्लियर हो गया, y इक्वल टू सी प्लस थ्री है, सिंपल, तो बेसिक फंडामेंटल है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कर देना है, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर देना है, या फिर आप क्यूबी वाले कंसेप्ट को भी, लैमनीज थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हो, बट सिंपल है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप अप्लाई करिए। तो पहला c प्लस थ्री एक्स अपने जगह पर, इंटीग्रेशन आप कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स सी प्लस थ्री एक्स इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और फिर बड़ा ब्रैकेट। नाउ कैलकुलेट दिस, डी माइनस टू डी डैश ब्रैकेट सी प्लस थ्री एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, देखें यहाँ पे c कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ से क्या मिलेगा, साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स, ओके, दैट इज द ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले पार्ट पर अगर हम फोकस करें तो c प्लस थ्री एक्स है, y का रिप्लेसमेंट है, तो इसके रिप्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, तो दिस इज द वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश
ब्रैकेट यहाँ पे हो गया y साइन एक्स माइनस, देखिए माइनस होगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स मतलब यहाँ पे 3 कॉस एक्स आपका, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इज द बेसिक फंडामेंटल, हमको ये मिल गया कि y साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे, y का रिप्लेसमेंट अपने आप जो वर्कआउट करना है, अब इस वाले फार्मूले के साथ जाएंगे। तो जैसे हमारे पास माइनस होता है, अब देखिए फार्मूला फिर से यहाँ पे लिखना है, 1/d माइनस, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम m1 करते हैं, m1d डैश और f ऑफ एक्स वाई है, तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन f x तो रहता है, अब इसको रिप्लेसमेंट करते हैं, यहाँ जो माइनस है तो माइनस से करते हैं, तो c माइनस एम एक्स, तो y किससे रिप्लेस हुआ, c माइनस एम एक्स, या c इक्वल टू वाई प्लस, जस्ट इमेजिन। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे d माइनस एम वन डी डैश है, फिर से हम तुलना कर लें तो डी m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो अब 2 वाले कंसेप्ट में यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल। तो देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, y किससे रिप्लेस होगा, y रिप्लेस होगा c माइनस, तो यहाँ पे y को जो रिप्लेस करेंगे c माइनस 2x से, यहाँ पे जहाँ भी है c माइनस 2, ठीक, साइन एंड प्लस c कॉस ऑफ ब्रैकेट और डी। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, वी गेट द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड आंसर, इज द बेसिक फंडामेंट। इंटीग्रेशन c माइनस 2x साइन एक्स प्लस d इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स dx। ओके, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए आप, c माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स और फिर c माइनस 2x इंटीग्रेशन साइन एक्स dx ब्रैकेट क्लोज dx प्लस कॉस का इंटीग्रेशन कर देंगे साइन, c साइन ऑफ, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस होता है, यहाँ जाएगा माइनस और c माइनस 2x कॉस ऑफ x माइनस, देखिए यहाँ से करेंगे माइनस तो -2 मिलेगा, बट -2 है ऑलरेडी, और इसके आउटसाइड में प्लस माइनस है, माइनस में प्लस, बट इस साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो हमको फिर से क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा -2 इंटीग्रेशन और यहाँ पे कॉस ऑफ और प्लस 3 साइन ऑफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब c माइनस 2x को आप लिख सकते हो y माइनस वाई कॉस एक्स और -2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, so now calculate minus y cos of x plus sin x। ये क्या मिला आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल चेक कर ले रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या फाइंड आउट हुआ, sin x माइनस वाई कॉस। अब हमको जनरल सोल्यूशन की बात करनी है, तो जनरल सोल्यूशन जो होगा सी एफ प्लस पी आई, जनरल सोल्यूशन। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास मिल जाएगा y के फॉर्म में या फिर z के फॉर्म में, सॉरी z के फॉर्म में, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z चूंकि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो सिंपल सी एफ हमारे पास निकला था 1 y माइनस 3x प्लस 2 y प्लस 2x और प्लस ये सिंपल साइन ऑफ x और माइनस वाई कॉस। तो दैट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था जिसको कि हम सफल हुए करने में। तो अब आइए जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी करते हैं। टाइम लगता है हर एक क्वेश्चन के सिस्टम को समझते हुए, पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम पैटर्न, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो सेम है और सिर्फ राइट हैंड साइड में चेंज हुआ है। तो बस फटाफट जल्दी जल्दी अभी कर लेते हैं। जो फंक्शन की कंसेप्ट बेस्ड हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ये जो होगा एफ ऑफ डी डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस
6 डी डैश स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको करना है, एफ ऑफ डी डी डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं और फिर डी इज इक्वल टू एम पुट करते हैं और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सिंपल ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारा है तो निकालने का तरीका है। तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका जब फैक्टर किया हमने तो एम प्लस 3 और एम माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3 आ जाएगा। सिंपल रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत बेसिक है, समझिए। अब चूंकि मैंने ऊपर वाले में पहले m1 को -3 को m1 माना था, आप कोई भी मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी कभी कोई कंसिडर कर सकते हो आप, जैसे द m1 और m2, ठीक। आप अल्टरनेट भी कर सकते हो m1 m2 से, क्योंकि उससे जो पहले वाला कंसेप्ट है ना वो फाई है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ये जो लिखा है φ1 और फिर y प्लस m1x और प्लस φ2 और y प्लस m2x, तो ये जो नंबर्स हैं, रियल रूट्स हैं, हम कहीं भी किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आंसर सबके सेम है, ठीक है, सभी आंसर करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसको ध्यान रखिएगा आप कि किसी ने अगर अल्टरनेट कंसिडर कर लिया है तो उसका आंसर गलत होगा। दिस इज नॉट आंसर, रॉन्ग आंसर नहीं होगा, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड कर लिया, तो बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहा है आपको। हम m1 m2 किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, चाहे m1 को m2 मान लीजिए, m2 को m1 मान लीजिए, φ1 एंड φ2 क्या है, आपके आर्बिट्री फंक्शन है, तो डजेंट मैटर्स। ओके, कोई पर्टिकुलर नियम या रूल्स नहीं है इसके लिए, जो भी आपको उचित लगे आप कंसिडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। ओके, दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल जिसको कि हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करनी है, पी आई पे बात करना है। तो पी आई इज इक्वल टू हमको फाइंड करना रहता है, दिस इज द एफ, जो यहाँ पे डी एंड डी डस, एफ यहाँ पर, और दिस इज द एफ ऑफ एक्स वाई वाला कंसेप्ट, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप किसी को एक दूसरे के साथ कंसिडर कर सकते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और वाई साइन एक्स है, वाई साइन एक्स। अब इस वाले डिनोमीटर वाले का फैक्टर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब इसको मैं सिर्फ लिखूंगा डी डैश, सॉरी, और डी प्लस 3d डैश और फिर डी माइनस 2d डैश, ठीक, और फिर यहाँ पे y, ठीक। जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था मैंने पहले प्लस वाले को लिया था, अब इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, पहले माइनस वाले को लेंगे फिर प्लस वाले को लेंगे। दोनों क्वेश्चन को लेने का मकसद मेरा ही था ये, बट आंसर कोई दोनों मेथड से आप करो, दोनों से एक ही आएगा, ठीक है। देखिए बेसिक फंडामेंटल है, हम सिर्फ प्लस वाले को ले रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे अलग रखेंगे, d प्लस 3d डैश को इधर किया, ब्रैकेट लगा 1 अपॉन d माइनस 2d डैश, ठीक, और फिर y साइन ऑफ, ये इस तरह से जो बेसिक होगा ये यहाँ पर रीअरेंज होगा। अब फार्मूले का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत है, फार्मूला आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे लिखा है d माइनस m1 d डैश एफ ऑफ एक्स वाई, तो रिप्लेसमेंट कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स तो रहेगा बट वाई को रिप्लेस करेंगे सी, चूंकि यहाँ पे सी माइनस एम एक्स है, ध्यान रखिएगा, दैट इज डी है। बहुत बढ़िया, वाई किससे रिप्लेस होगा, सी माइनस, क्योंकि माइनस है तो सी माइनस एम एक्स चलेंगे, मतलब सी इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स इज द, जो पार्ट होता है कैलकुलेशन का वही हमारे पास, सी माइनस एम एक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए अगर ये रिप्लेसमेंट है तो इस वाले पार्ट से अगर हम बात करें तो d माइनस m1 d डैश, अगर स्टूडेंट कंपेयर कर लो तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। बस यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट आप कर दीजिए, d प्लस डी डी डैश ब्रैकेट इंटीग्रेशन c माइनस 2x हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, m1, m यहाँ m1 लिखा है फार्मूला, तो यहाँ भी m1 हो जाएगा और यहाँ भी m1 हो जाएगा, ठीक है। c माइनस 2m और यहाँ पे साइन ऑफ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला रूल अप्लाई करिए आप, दैट इज इंपॉर्टेंट, d प्लस डी डी डैश स्टूडेंट c माइनस 2x
इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स डी माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट जो हमने यहाँ पे फार्मूले में रीअरेंज किया हुआ है फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डी एक्स इज द फार्मूला ठीक 1 डी प्लस थ्री डी डैश और यहाँ पे देखिए c माइनस टू एक्स हो जाएगा साइन का क्या होता है माइनस तो यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा नो प्रॉब्लम्स माइनस यहाँ से करेंगे तो -2 आएगा बट इस फिर से माइनस हो जाएगा यहाँ पे फिर से माइनस 2 हो जाएगा देखिए माइनस जैसे आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेट करोगे तो -2 आएगा माइनस के साथ प्लस होगा बट साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है अगर माइनस कॉस एक्स है तो फिर से माइनस हो जाएगा तो मतलब वहाँ पे एट इट इज माइनस ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दैट इज अ बेसिक रूल और यहाँ पर अब d प्लस थ्री डी डैश और c माइनस टू एक्स क्या आपके पास है y यहाँ पे माइनस वाई कॉस एक्स हो जाएगा और -2 साइन एक्स अब प्लस वाले के साथ हमको चलना है प्लस वाले के साथ हम जाएंगे बेसिक फंडामेंटल के साथ जो कि हमारे लिए एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा जिसको समझेंगे तो अब देखिए इस बेसिक फंडामेंटल हमारे पास क्या है स्टूडेंट इसको समझते हैं ये जो पैटर्न हमने बना अब प्लस वाले को रिप्लेसमेंट करना है तो फार्मूला प्लस वाला लिखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे डी प्लस मान लीजिए m2 डी डैश है और एफ ऑफ एक्स वाई है इसको इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और y को जो रिप्लेस करना है c प्लस एम टू एक्स से हो जाएगा रिप्लेसमेंट y इज इक्वल टू सी प्लस तो अब यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें d प्लस टू डी डैश मान लीजिए तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इस वाले कंपेयर पार्ट से तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास तो क्या हो गया 3 हो गया तो y का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा c प्लस अलग अलग फार्मूले हैं सबके लिए अलग अलग पर्टिकुलर स्टेज पे फार्मूला अलग लगेगा ध्यान रखिएगा दैट इज इंपॉर्टेंट तो जैसे रिप्लेसमेंट में जाएंगे y माइनस यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा c प्लस थ्री एक्स से इससे रिप्लेस हुआ c प्लस थ्री एक्स से 2 कॉस ऑफ एक्स -2 साइन एक्स ठीक और ब्रैकेट फिर आउटसाइड ऑफ डी एक्स अब फर्स्ट सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है जो इसे प्रीवियस हमने किया था तो अप्लाई करना है सिंपल ध्यान रखिएगा ये माइनस हम बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन c प्लस थ्री एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी ये इस वाले पार्ट का माइनस और अलग अलग दोनों का जो बेसिक फंडामेंटल ठीक वाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम अप्लाई करते हैं और फर्स्ट समझते हैं तो इस वाले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम जैसे अप्लाई करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास फंडामेंटल बनेगा माइनस तो रहेगा ब्रैकेट लगा लिया c प्लस थ्री एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स सी प्लस थ्री एक्स माइनस सॉरी इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट और इस वाले का करेंगे तो साइन का कॉस होता है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस ऑफ प्लस हो जाएगा सिंपल अब रीअरेंज करिए माइनस c प्लस थ्री एक्स नो प्रॉब्लम कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस देखिए यहाँ पे 3 आ गया c का 0 3 कॉस का साइन मतलब 3 साइन एक्स एंड प्लस 2 कॉस ऑफ अगेन माइनस इसके रिप्लेस पर y रख सकते हैं तो यहाँ पे y साइन एक्स लिख लिया माइनस इस वाले पार्ट पर अगर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा तो प्लस माइनस कॉस मतलब प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस का मल्टीपल कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स और फिर माइनस टोटल सॉल्व कर लेंगे तो माइनस कॉस ऑफ एक्स
दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हमको मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन की बात जैसे ही करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सी एफ प्लस, तो दिस इज जेड इज इक्वल टू सी एफ हमने फाइंड किया था 5 1 y प्लस 2x, तो 5 2 y माइनस 3x, ठीक, और माइनस y साइन x। तो इस तरह से हमने ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले फार्मूले को समझा जनरल मेथड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टूडेंट होगा, हमको समझना है कि जनरल शॉर्टकट मेथड से शॉर्टकट मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करते हैं इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में। ओके, चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।